नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मकर संक्रांति का बहुत ही विशेष पर्व है। इस पर्व को लौकिक जीवन को देव जीवन की ओर मोड़ने वाला वैदिक काल का ऋतु पर्व माना जाता है। सूर्य नारायण सृष्टि में केवल प्रकाश ही नहीं फैलाते वरन एक नव जीवन नई चेतना का भी संचार करते हैं। सूर्योदय के साथ ही मानव को लेकर सभी छोटे बड़े जीव जंतुओं के साथ ही वृक्ष वनस्पतियों तक सभी में चेतनात्मक स्पंदन शुरू हो जाते हैं। इसलिए वेदों में सूर्य को विश्व की आत्मा कहा गया है। सूर्य के इन ही महान उपकारों के प्रत्युत्तर में वैदिक युग में हमारे वैदिक ऋषि मनीषियों ने सूर्य उपासना की जिस परंपरा का शुभारंभ किया था, सदियों बाद भी वह आज तक कायम है। ऋषि कहते हैं कि हम सभी को सूर्य की सविता की आराधना इसलिए भी करनी चाहिए कि वह हम सभी के समस्त शुभ व अशुभ कर्मों के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। उनसे हमारा कोई भी कार्य व्यवहार छिप नहीं सकता। वे समूची प्रकृति का केंद्र हैं। इसलिए हम धरतीवासियों को समस्त शक्तियां सूर्य से ही प्राप्त होती हैं। संसार का संपूर्ण भौतिक विकास सूर्य की सत्ता पर निर्भर है। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक उसी तरह जगत की सत्ता सूर्य पर टिकी हुई है। इसलिए हमारी संस्कृति में सूर्य की उपासना आदिकाल से होती रही है। आचार्य विनोबा भावे ने सूर्य को परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक, सबसे अच्छा प्रेरणादायी मंदिर कहा है। गीता के 4 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, सूर्य सनातन ज्ञान का आदि विस्तारक हैं। इक्ष्वाकु कुल में अवतरित भगवान राम और उनके पूर्वज सूर्य के उपासक थे। हनुमान जी ने भी बचपन में सूर्य को ही गुरु मानकर सूर्य की उपासना की थी। शास्त्र कहते हैं कि महर्षि पतंजलि की मां ने सूर्य उपासना के फल स्वरूप ही उन्हें प्राप्त किया था। सूर्य देव से आध्यात्मिक शक्तियों के साथ आरोग्य प्राप्ति के अनेक उदाहरण हमारे आर्षवांगे में भरे हुए हैं। मकर संक्रांति सूर्योपासना का ऐसा ऋतु पर्व है जो हमारे लौकिक जीवन को देव जीवन की ओर मोड़ता है और हमारे भीतर शुभ तव व नवजीवन का बोध भरकर हमें चैतन्य, जागृत व जीवंत सक्रिय बनाता है। माघ मास में सूर्य देव के उत्तरायण होने पर समूचा जनजीवन प्रसुप्ति से जागरण की ओर उन्मुक्त हो उठता है। पुराणकार कहते हैं कि जब दिवाकर मकरस्थ होते हैं तब सभी समय, प्रत्येक दिन एवं सभी स्थान शुभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति के शुभ दिन से खरमास पौष मास में रुके हुए मंगल कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। यह ज्ञान पर्व मूल रूप से ऋतु चक्र परिवर्तन और नई कृषि उपज से जुड़ा है। इस समय तक धान, उड़द व तिल आदि की नई फसल तैयार हो चुकी है। वैदिक चिंतन कहता है कि इस अवसर पर जिस तरह सूर्य देव की कृपा से हमारा अन्नदाता हमें नवान का उपहार देता है, उसी तरह यह आलोक पर्व हमें प्रबोधित करता है कि हम सबकी जड़ता व आलस्य त्याग कर नए सकारात्मक विचारों को ग्रहण करें। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि दूषित विचारों से अपने अंतस को मुक्त कर नई जीवन ऊर्जा से कर्मपथ पर गतिमान हों। हमारी आस्था को पोषण देने के साथ इस पर्व का लौकिक और वैज्ञानिक आधार भी खासा मजबूत है। यह पर्व मूल रूप ऋतु परिवर्तन और नई कृषि उपज से जुड़ा है। सूर्यदेव की कृपा से धरती माता अपनी कोख से नवान का उपहार देती है। नया साठी धान, नई उड़द की दाल, गन्ना व उससे निर्मित नया गुड़, तिल व सरसों के साथ ज्वार, बाजरा व मक्के की नई फसलों की पैदावार पर किसानों के चेहरों की खुशी देखने को ही बनती है।
श्रद्धालुजन इस दिन संगम स्नान व सूर्य को अर्घ्य देकर सुपात्रों व गरीबों को खिचड़ी, तिल व ऊनी वस्त्र दान देते हैं और खिचड़ी का भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। कल्पवास का अनूठा आध्यात्मिक समागम। तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम पर लगने वाले एक माह के माघ मेले की शुरुआत मकर संक्रांति से ही होती है। इस दिन से प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर शुरू होने वाला कल्पवास का आध्यात्मिक समागम जनमान के भीतर उमड़ने वाले सात्विक भावों को पोषित कर देश की सांस्कृतिक चेतना व सामाजिक संघबद्धता को मजबूत करता है। जानकार कहते हैं कि इस पर्व पर विशिष्ट आकाशीय तरंगों का व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस दिन तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर इस पर्व के साथ शुरू होने वाले माघ मेले में कल्पवासियों की आस्था और धर्म, विज्ञान, विचार और कर्म, सन्यासी और गृहस्थ तथा धर्म सत्ता, राज सत्ता और समाज सत्ता का समागम देखते ही बनता है। इस पर्व की महत्ता के बारे में मानसकार तुलसीदास लिखते हैं, माघ मगर गति जब रवि होई, तीर्थपति आव हो सब खोई। बाबा गोरखनाथ ने शुरू की थी खिचड़ी भोज की परंपरा। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने की परंपरा बाबा गोरखनाथ ने उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर से शुरू की थी। मोहम्मद खिलजी के आक्रमण के समय नाथपंथियों को युद्ध के दौरान भोजन बनाने का समय न मिलने से अक्सर भूखे रहना पड़ता था। तब इस समस्या का हल निकालने के लिए एक दिन बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जी को एक साथ पकाने की सलाह दी। झटपट बढ़ जाने वाला यह व्यंजन काफ़ी पौष्टिक और स्वादिष्ट था। तब से गोरखपुर स्थित बाबा गोरखनाथ धाम में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी भोज की परंपरा शुरू हो गई। घुघुत या उत्तराखंड में न्योते जाते हैं कौवे। इस पर्व को उत्तराखंड में उत्तरायणी के नाम से मनाया जाता है। पर्वतीय अंचल में इस पर्व के प्रति गहरी जन आस्था जुड़ी हुई है। 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी के दिन कुमाऊं वासियों ने क्रूर गोरखा शासन और अंग्रेजी राज की दमनकारी कुली बेकार प्रथा के काले कानून के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाकर हमेशा के लिए दासत्व से मुक्ति पाई थी। पर्वतीय समाज में यह पर्व घुघुतिया के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें गुड़ व आटे के एक विशेष प्रकार के व्यंजन बनाकर कौवे न्योते जाते हैं। इस मौके पर बागेश्वर और उत्तरकाशी में लगने वाले माघ मेले पूरे देश में विख्यात हैं। लोहड़ी नई फसल का उत्सव। पंजाब, हरियाणा व हिमाचल में मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर लोहड़ी का त्यौहार नई फसल के उत्सव में मनाया जाता है। पंजाबियों में नववधू और बच्चे की पहली लोहड़ी बहुत विशेष होती है। लोहड़ी की रात खुले स्थान में पवित्र अग्नि जलाते हैं और परिवार व आस पड़ोस के लोग लोकगीत गाते हुए नए धान के लावे के साथ खील, मक्की, गुड़, रेवड़ी, मूंगफली आदि उस पवित्र अग्नि को अर्पित कर परिक्रमा करते हैं। इस त्यौहार के पीछे एक दुल्ला भट्टी का रोचक ऐतिहासिक कथानक भी जुड़ा हुआ है। पोंगल, नए साल का शुभारंभ। तमिलनाडु में इस पर्व को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। 4 दिवसीय इस पर्व के साथ तमिल वासियों के नए साल का आगाज़ होता है। पोंगल का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी के चूल्हे पर पकाना। पहले दिन लोग सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई कर प्रथम मिट्टी के बर्तन में नए धान और गन्ने के रस या गुड़ के एक खास खीर पोंगल बनाकर पहला भोग इंद्र देवता को, दूसरा भोग सूर्य को, तीसरा पोंगल मट्टू बैल भगवान शंकर के वाहन और चौथी पोंगल को कन्या को अर्पित करते हैं। इस नववर्ष के उत्सव पर घर को आम्र पल्लव व नारियल पत्रों से सजाया जाता है और मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है। लोग नए कपड़े पहनते हैं और दोस्तों व रिश्तेदारों के यहाँ मिठाइयों और पोंगल बनाकर भेजते हैं और नए साल की खुशियाँ मनाते हैं। कृषक वर्ग इस दिन से नई फसल की कटाई शुरू कर देता है। भगवान अप्पा की साबरीमाला तीर्थ यात्रा का समापन। ज्ञात हो कि केरल में भगवान अयप्पा की साबरीमाला की वार्षिक
वार्षिक तीर्थ यात्रा की अवधि मकर संक्रांति के दिन ही समाप्त होती है। कर्नाटक में मकर संक्रांति त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर बैलों और गायों को सुसज्जित कर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। नए परिधान में सजे लोग ईख, सूखा नारियल और भुने चने के साथ एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। बंगाल का विश्वविख्यात गंगा सागर मेला। मकर संक्रांति पर लगने वाला बंगाल का गंगा सागर मेला समूचे विश्व में विख्यात है। इस दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती है। स्नान के पश्चात यहाँ तिल दान करने की परंपरा है। कहा जाता है कि यहीं पर गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। मोक्ष प्राप्ति की विशेष मान्यता के कारण कहा जाता है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। सनातन मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। क्योंकि शनि देव मकर संक्रांति के स्वामी हैं, उनके घर में सूर्य के प्रवेश मात्र से शनि का प्रभाव अक्षुण्ण हो जाता है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश के समान कोई नकारात्मकता नहीं टिक सकती। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य की साधना और इनसे संबंधित दान करने से सारे शनि जनित दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली देवी गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भागीरथ के पूर्वज महाराजा सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान हुआ था। इसीलिए इस दिन बंगाल के गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम पर एक विशेष मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने का बहुत महत्व है। एक अन्य पौराणिक प्रसंग के अनुसार भीष्म पितामह महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने मकर संक्रांति पर यहीं पर अपने प्राण त्यागे थे। यह भी मान्यता है कि इस दिन माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। पद्म पुराण के मुताबिक सूर्य के उत्तरायण होने के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन व खिचड़ी दान करने से भगवान सूर्य एवं शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो सूर्य के उत्तरायण होने वाले माह में किसी भी तीर्थ, नदी व समुद्र में स्नान कर दान पुण्य करके कष्टों से मुक्ति पाया जाता है, लेकिन प्रयागराज संगम में स्नान का फल मोक्ष देने वाला होता है। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफ़ी दुखी हुए। यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफ़ी समझाया। तब जाकर सूर्यदेव शनि के घर कुंभ में पहुँचे। हाथ के ये लकी निशान बिजनेस में दिलाते हैं अपार सफलता, करोड़ों में खेलते हैं ऐसे लोग। कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्यदेव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि पर आने पर धन धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनके वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनि देव को तिल प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य एवं शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।